हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं बच्चों। ये टॉपिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से निकल करके आता है और इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड के अंदर बनता है वो हमेशा उसके एक्सिस के पैरेलल होता है और यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यहां से जो उसका फॉर्मूला निकल करके आता है वो होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। क्या आता है बच्चों? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। और इसी फॉर्मूले को डिराइव हम कर रहे हैं आज, लेकिन हम यूज करेंगे यहां से एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या यूज करेंगे बच्चों? एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करके ही हम यहां से सोलेनोइड से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड को ये देखेंगे कि वो एक सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो उसके एक्सिस के पैरेलल और हमेशा यूनिफॉर्म होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट का मतलब यहां से होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब सोलेनोइड के अंदर, जैसे अभी इस वाले सोलेनोइड में आप देख रहे हैं कि एक सॉफ्ट आयरन कोर, ब्लैक वाली सॉफ्ट आयरन कोर अंदर हमने इंसर्ट कर रखी है, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट नहीं करेंगे तब जाके हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट एन आई, क्योंकि म्यू नॉट जो वर्ड है वो मैग्नेटिक जो परमेबिलिटी है उस फ्री स्पेस की परमेबिलिटी ही यहां पे मान्य होती है। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I मतलब जितनी एम्पियर की करंट हम इसमें से फ्लो करवा रहे हैं। डायग्राम से आप देख सकते हैं, यहां से 10th क्लास का डायग्राम है ये। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इंसर्ट की जाती है? ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उससे क्या करती है? इंक्रीज करती है। होप सो यहां से आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके सेकंड स्लाइड की, और सेकंड स्लाइड में हम लोग यहां से इसमें देखेंगे कि जो सोलेनोइड है एक्चुअली वो है क्या, और सोलेनोइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। देखिए, आप लोगों को इस डायग्राम के साथ में जो ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है या जो सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो एकदम सेम होता है किसका? आपके बार मैग्नेट जैसा। क्योंकि बार मैग्नेट के भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में वो क्या कर जाती है? एंटर। तो यहां से आप देखिए, नॉर्थ पोल से देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और साउथ में क्या कर गई? एंटर कर गई। ये देखो, ये निकली और साउथ में क्या कर गई? यहां से एंटर कर गई। क्लियर है? बैटरी लगा रखी है, बैटरी क्या करती है? अब यहां पे करंट देने का काम करती है। तो बात करते हैं, देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो सोलेनोइड के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ए सोलेनोइड इज ए हेलिकल कॉइल ऑफ वायर दैट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ये बोल रहा है कि सोलेनोइड एक क्या है? एक हेलिकल वायर है, हेलिकल कॉइल है, जिसे किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या कर दिया गया है? लपेट दिया गया है। इंसुलेटेड वायर्स का क्या है? एक हेलिकल पाथ है जिसे सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेट दिया गया है, और उसके अंदर से जब करंट पास करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। दूसरा क्या है? इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल मोशन। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करना है। यहां से जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से देते हैं, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं और नीडल आप कहीं ना कहीं यहां पे, अगर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, उस मैग्नेटिक कंपास को अगर यहां प्लेस करेंगे तो उसकी नीडल को पक्का पक्का ये क्या कराएगा? डिफ्लेक्ट कराएगा, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल को यहां से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच एंड एट द नॉर्थ पोल एंड विच एट द साउथ पोल। ये बोल रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? नॉर्थ से साउथ है, लेकिन आउटसाइड द सोलेनोइड, और अंदर की ओर जो है वो क्या है? साउथ से नॉर्थ है। अगर हम यहां से इस बैटरी की पोलैरिटी को क्या कर देते हैं? चेंज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से ये जो नॉर्थ है वो राइट हैंड पे बनने के बजाय लेफ्ट हैंड की ओर बनने लगेगा, और जो ये साउथ जो लेफ्ट हैंड की तरफ अभी बन रहा है वो राइट हैंड पे बनने लगेगा अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो यहां से पैटर्न है वो भी टोटली क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बात आते हैं नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सोलेनोइड आर यूज्ड इन काउंटलेस एवरीडे एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर यहां पे यूज हो रहा है। क्या कॉमन एग्जांपल है इसके? इलेक्ट्रॉनिक डोर्स लॉक्स में काम आ रहा है, कार की स्टार्टर मोटर में काम आ रहा है, वॉशिंग मशीन वाल्व में काम आ रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट लाइक एमआरआई मशीन्स एंड डायलिसिस मशीन के अंदर, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर भी यहां से सोलेनोइड बहुत ही ज्यादा काम आ रहा है। मतलब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी हैं। बात करते हैं यहां से बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की,
और नेक्स्ट स्लाइड में हम देख पा रहे हैं ये एक 2D डायग्राम हमारे पास है। हमारे पास एक 2D डायग्राम है। अब देखिए 2D डायग्राम क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है आपको। क्रॉस सेक्शन व्यू में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर आप कहीं से भी ये देखते हैं कि करंट यहां से अगर इसे सॉफ्ट आयरन कोर मानिए और इस पे वायर मान लेते हैं लपेटा हुआ है और वायर में हमने करंट फ्लो करवाया है, तो वायर में अगर करंट फ्लो करवाया है तो अगर मैं करंट को यहां से एंटी क्लॉकवाइज मानता हूं, अगर मैं करंट को यहां से एंटी क्लॉकवाइज मानता हूं तो करंट यहां से क्या करेगा, ऊपर की तरफ से करंट क्या करेगा, इनटू द प्लेन होगा। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, इनटू द प्लेन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, यहां से इनटू द प्लेन। तो जो वायर है जो करंट किधर की ओर शो करेगा, अंदर की ओर शो करेगा, और जो नीचे से वो करंट कहां आएगा, बाहर की ओर। मतलब ऊपर से करंट कहां जाएगा, अंदर की ओर, नीचे से घूम करके करंट कहां आएगा, बाहर की ओर। मतलब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सोलेनॉइड का 2D डायग्राम है और इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का एम्पियर्स लूप भी बनाया हुआ है। फिलहाल आप लोगों को भी केवल यही समझना है कि करंट अगर इस स्टाइलस के अंदर यूं करंट में इसके रैप कर दूं, यहां से वायर इंसुलेटेड वायर इसके रैप कर दूं चारों ओर और करंट फ्लो करवा दूं एंटी क्लॉकवाइज, तो अंदर की ओर करंट ऊपर से जाएगा और नीचे से करंट कहां आएगा, बाहर की ओर। बस यही आपको समझना है, फिलहाल आपको यही समझना है। अच्छा, यहां से आप देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, बी के ऊपर एरो लगाया हुआ है, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो आप लोगों को यह भी जान लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपको अपने जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं उन्हें आपको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है। अब आप मुझे बताइए, करंट की डायरेक्शन में अगर आप कर्ल करेंगे तो ये अंगुलियां मेरी अंदर की ओर जा रही हैं, यहां से बाहर की ओर आएंगी, तो मेरा जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये अंगुलियां अंदर की ओर जा रही है यहां से और बाहर से नीचे की ओर से बाहर आ रही है, तो मेरा थंब किधर दिखा रहा है, इस साइड। तो यही क्या है, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और यही आपका जो बिल्कुल सेंटर लाइन है, जो बिल्कुल सेंटर लाइन है इस सोलेनॉइड की, वही आपका क्या है, एक्सिस। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण जो सोलेनॉइड के अंदर की ओर बनेगा, इंटीरियर पार्ट में बनेगा, वो ऑलवेज क्या होगा, इसके एक्सिस के क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। ठीक है, यहां पे कुछ बातें लिखी हुई है, ये अजम्पशंस हम बाद में देखेंगे, एम्पियर्स लूप भी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हम एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से यहां से जिसका जो डेरिवेशन है वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा आइडियल सोलेनॉइड, क्योंकि हमारे सिलेबस में बच्चों क्या है, आइडियल सोलेनॉइड। और आइडियल सोलेनॉइड के अंदर ही हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, B = म्यू नॉट NI, जहां पे म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I क्या होती है, जो करंट हम पास करवा रहे हैं। अब आप लोगों को एक अजम्पशन देखना है कि आइडियल सोलेनॉइड होता क्या है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो कंपैरेटिवली इसकी रेडियस से क्या है, बहुत ज्यादा है। जो इसकी लेंथ है वो कंपैरेटिवली रेडियस से क्या है, बहुत ज्यादा है। और जो n है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा है, n इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो बहुत सारे assumptions हैं, आइए देखते हैं। इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लंबा है, ऐसा नहीं है, वो कंपैरेटिवली बोला जाता है। इनफाइनाइट जो वर्ड है वो कंपैरेटिवली है, मतलब जो इसकी रेडियस है उसके हिसाब से अगर इस लेंथ को देखा जाएगा तो ये बहुत ज्यादा लंबी है। क्लियर? तो द सोलेनॉइड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, सोलेनॉइड को बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ाया गया है। मैं फिर से बताता हूं, इनफाइनाइट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा है, ये इसकी जो रेडियस है उसके हिसाब से इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है। टाइटली वाउंड है कि मतलब ऐसे थोड़ा ये जो रैपिंग की गई है वो टाइटली की गई है ताकि करंट यहां से क्या हो, लूज ना करे, इसलिए ज्यादा टुगेदर इफेक्टिवली मेकिंग जो बनाया गया है, कंटिन्यूअस करंट शीट के लिए बनाया गया है, मतलब कंटिन्यूअस करंट रहे, करंट ड्रॉप ना यहां पे आए। थिन वायर यूज किए जाएंगे, जो वायर की थिकनेस होगी वो नेग्लिजिबल होगी कंपेयर टू द कॉइल्स रेडियस। ऐसा नहीं है कि कॉइल की रेडियस तो इतनी सी और वायर यूं लंबे मोटे मोटे वायर लपेट दिए तो आपका सोलेनॉइड ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ये बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस थ्रू आउट द इंटीरियर। इंटीरियर के अंदर वैसे देखा जाए तो सोलेनॉइड के अंदर, एक नॉर्मल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहां से पैरेलल तो होता है लेकिन वो एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन आइडियल सोलेनॉइड के अंदर इसे हम क्या मानते हैं, यूनिफॉर्म मानते हैं। जीरो फील्ड आउटसाइड, ये बोल रहा है कि सोलेनॉइड के जो बाहर की तरफ होगा वो फील्ड यहां से क्या होगा, जीरो होगा। ये एक अजम्पशन है, बिना अजम्पशन के हम इसके प्रूव को नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के ये है ही,
नो कोर यूजुअली ऑफन assumed have an air or vacuum non-magnetic for simplicity the through a magnetic core is a variation। ये बोल रहा है कि भैया कोई भी सॉफ्ट आयरन कोर आपको यहां से इंसर्ट नहीं करना है, जैसा इसके अंदर इंसर्टेड है, जैसा कि इसके अंदर इंसर्टेड है ऐसा आपको इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा इंसर्ट करेंगे हो सकता है कि आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें। तो मैं बताऊंगा यहां से कि कई बार हम इंसर्ट कर भी देते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूला उसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। म्यू नॉट Ni केवल तब यूज करना है जब यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर या फिर कोई भी ऐसी चीज ना हो, मतलब मौजूद क्या हो, इन हेलिकल वायर्स के बीच में मौजूद क्या होगा, एयर मौजूद होगी या फिर वैक्यूम होगा, तभी आपको म्यू नॉट Ni का फॉर्मूला यूज करना है। बात करते हैं हम यहां से जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनोइड और इसका डेरिवेशन। तो आप लोग आ जाइए फटाफट हम इसका डेरिवेशन बच्चों कर लेते हैं यहां से, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आपसे यहां से पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। ये तो कंफर्म है कि बहुत बार एग्जाम्स में यहां से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में देखते हैं तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां से लगाना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले यहां पे लगाना है एम्पियर्स सर्किटल लूप। क्या लगाना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए आप लोगों को एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वी हैव टू मेक एन एम्पियर्स लूप। हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, यहां पे एम्पियर्स लूप बनाना पड़ेगा। और एम्पियर्स जो लूप हम बना रहे हैं वो एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। रेक्टेंगल बना के इजीली प्रूव हो जाता है, इसीलिए रेक्टेंगल बना रहे हैं। हम यहां पे मान रहे हैं कि एक P पॉइंट है, हम मान रहे हैं कि एक P पॉइंट है और P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहां से पता करना चाहते हैं। और हमने यहां से L लेंथ की वायर, यहां से भी इसकी भी लेंथ क्या है, L है, L लेंथ का वायर हमने यहां से ले लिया है। और इसकी वायर की जो विड्थ है, चाहे आप माने चाहे मत माने, जो भी मानना है वो मान ले, MN कुछ भी मान ले, वो यहां से काम आने वाली नहीं है, केवल ये दोनों ही काम आएगी। इसको देखते हैं कैसे होगा। देखो आप लोगों को बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ पता होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ आपको कहता है कि इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड। क्या बोलता है, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। म्यू नॉट का मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I इनसाइड का मतलब है जितनी करंट अंदर फ्लो कर रही है, और B डॉट dl का मतलब है B dl साइन थीटा। क्या है, B dl साइन थीटा। क्लियर, सॉरी, B डॉट dl का मतलब है B dl cos थीटा। क्रॉस मतलब होता है साइन थीटा, वेरी सॉरी, क्रॉस मतलब होता है साइन थीटा और डॉट मतलब होता है आपका कोस थीटा। तो B डॉट dl का मतलब यहां से B dl cos थीटा। लेकिन यहां पे एम्पियर्स लूप है, तो एम्पियर्स लूप कौन सा है आप लोगों को दिख रहा होगा, ABCDA। कौन सा लूप है, ABCDA। तो लूप है आपका ABCDA, यही आपका लूप है और यही आपका एम्पियर्स लूप है। अब एम्पियर्स लूप एक एक्चुअली यहां पे जैसे गॉसियन सरफेस बनाई जाती थी, जैसे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में एक किसी भी चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, उसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, क्लोज्ड सिस्टम बनाते थे। ऐसे ही हम यहां पे क्लोज्ड क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगा एम्पियर सर्किटल लॉ, थोड़ा थोड़ा यहां से गॉस लॉ से रिलेट करेगा। वहां पे E डॉट ds होता था, यहाँ पे B डॉट dl है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, वहां पे एरियल इंटीग्रल होता था, एरिया का इंटीग्रल किया जाता था। ठीक है, यहाँ लाइन इंटीग्रल है, डॉट dl का मतलब यहां से क्या है, लाइन इंटीग्रल। तो आज ये बच्चों यहां से बात करते हैं, लेकिन हमें देखो इन्हें 4 टुकड़ों में तोड़ना होगा। AB, पहला लाइन इंटीग्रल क्या करेंगे, AB, दूसरा क्या करेंगे BC, तीसरा क्या करेंगे CD और चौथा क्या करेंगे DA। तो हम इसे पार्ट में तोड़ लेंगे बच्चों। इंटीग्रेशन B डॉट dl पहले किसका कर रहे हैं हम लोग, AB का, B डॉट dl प्लस इंटीग्रेशन B डॉट dl के बाद में BC का करेंगे। कौन से लूप का कर रहे हैं, BC का, इंटीग्रेशन B डॉट dl प्लस कौन सा लूप लेंगे, अब कौन सा लाइन इंटीग्रल लेंगे, यहां से CD। लूप तो क्या चल रहा है, ABCDA चल रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन B डॉट dl प्लस
क्लोज लूप का इंटीग्रेशन कौन सा कर रहे हैं, डीए का, डीए पार्ट का कर रहे हैं बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड। होप सो यहां तक आप लोगों को समझ में ये आया होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ध्यान से देख के बताइए कि जब भी सीडी लूप की बात करेंगे, इस सीडी लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे, सीडी पार्ट की बात करेंगे, इस लूप के सीडी पार्ट की बात करेंगे, इस लूप के जैसे ही हम सीडी पार्ट की बात करेंगे तो बी तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जहां पे भी सीडी आ रहा है, जहां पे भी सीडी आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, जीरो। जीरो क्यों कर देंगे, क्योंकि बी ही यहां पे क्या है, जीरो। और ये हमारा क्या है, अजम्पशन है कि आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड जो यहां से फील्ड होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। अब आप मुझे बताइए कि जब ये लाइन इंटीग्रल यूं होगा तो इस डायरेक्शन में ही आएगा, तो जो लेंथ वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मैं ए बी की बात कर रहा हूं तो लेंथ वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और आप लोगों को मैंने बताया अभी अभी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो मतलब इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका लाइन इंटीग्रल है ए टू बी चलने वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब cos जीरो कितना होगा, यहां से 1, तो 0 डिग्री आएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos जीरो क्या होता है, 1। इसका मतलब यहां से सिंपल क्या आ जाएगा, b इंटू एल। क्या आ जाएगा, b इंटू एल। कितना आ जाएगा बच्चों, b इंटू एल। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बीसी की, तो बीसी में जो लाइन इंटीग्रल की जो डायरेक्शन है वो ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों डायरेक्शन कितने डिग्री पे आ गई, 90 डिग्री पे। तो फिर से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बोलो, जीरो होगी। इस बार ये टर्म बी की वजह से जीरो नहीं हुई है, सीडी के अंदर तो बी की वजह से जीरो हुई है, लेकिन इसके अंदर जो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो इसको क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है, क्योंकि डॉट में आता है cos और cos 90 क्या होता है, जीरो। तो आप लोगों को ये बात समझ में यहां से आ जाएगी कि यहां से भी जो एंगल है वो 90 डिग्री ही बन रहा है, या 270 डिग्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो cos के साथ में क्या बिहेव देगा, जीरो देगा। इसका मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास केवल यहां से क्या निकल के करके आया है, BL। तो इतने सिस्टम से हमें क्या मिला है, केवल हमें मिला है BL। क्या मिला है, BL। और यहां से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड। क्लियर है। अब सारा खेल देखो आई इनसाइड पे टिका हुआ है, सारा खेल यहां से आई इनसाइड पे टिका हुआ है, और हम यहां से B कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब आई इनसाइड का मतलब ये नहीं है कि हमने जितनी की जितनी सारी करंट यूं अंदर की ओर भेजी, बाहर की ओर निकाली, सारी की सारी करंट इस पोर्शन में तो नहीं आ रही है। आई इनसाइड का मतलब क्या है कि जो एम्पियर्स लूप है उसमें से कितनी करंट यूं करके अंदर जा रही है, एम्पियर्स लूप में कितनी करंट अंदर जा रही है, दैट इज कॉल्ड आई इनसाइड। तो आई इनसाइड तो टोटल करंट तो आई इनसाइड नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहां से क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। आप मुझे बताइए कि जब 1 टर्न होता है या फिर 1 मीटर जब होता है तो 1 मीटर में कितने टर्न होते हैं, n। n का मतलब ही क्या होता है, स्मॉल n का मतलब क्या है कि 1 मीटर में कितने टर्न होंगे, तो 1 मीटर में कितने टर्न होंगे, यहां से n टर्न होंगे। अगर 1 मीटर में n टर्न है तो आपके पास ये कितने मीटर का वायर है, कितने मीटर लेंथ ली थी आपने, इसकी L ली थी। तो यहां से L मीटर में कितने होंगे, कितने टर्न होंगे, NL टर्न होंगे। और आप लोग जानते हैं कि एक टर्न में कितनी करंट फ्लो करती है, I फ्लो करती है। तो यहां से NL टर्न्स में कितनी करंट फ्लो करेगी, बोलो, NL टर्न्स में कितनी करंट फ्लो करेगी, NL टर्न्स के अंदर NLI करंट फ्लो करेगी। मैं फिर से समझाऊं, देखिए 1 मीटर में कितने टर्न होते हैं, 1 मीटर में कितने टर्न होते हैं, n। स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, वो कैपिटल N का मतलब है। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से 1 मीटर में कितने टर्न है, n टर्न है। इसका मतलब L मीटर में कितने टर्न होंगे, NL टर्न। L मीटर में कितने टर्न होंगे, NL टर्न। एक टर्न में कितनी करंट है, I। तो यहां से NL टर्न में कितनी टर्न करंट होगी, यहां से NLI। इसका मतलब यहां से हमारा काम बनेगा, तो BL म्यू नॉट एज इट इज आएगा, और I इनसाइड में हम लिखेंगे NLI। L से L यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो B की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी म्यू नॉट NI। B की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहां से म्यू नॉट NI। होप सो आप लोगों को ये यहां से समझ में आया होगा। म्यू नॉट का मतलब क्या है, परमेबिलिटी। क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है। मैं आपको बार बार बता दूं, म्यू नॉट का यूज तब किया जाता है जब इसके अंदर एयर होता है या फिर
वैक्यूम होता है। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और आई का मतलब क्या है? करंट। आई का मतलब क्या है? करंट, जितनी करंट आप इसमें से पास करवा रहे हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है देखते हैं। अब हम यहां से इसके बात करने वाले हैं ग्राफ की। देखो आप लोगों को बच्चों ये समझना है, आप लोगों को यहां से ये समझना है कि जब भी कोई सोलेनोइड बनाया जाएगा, जब भी कोई सोलेनोइड हम बनाते हैं तो एल लेंथ का सोलेनोइड हम लोग लेते हैं, एल लेंथ का हम लोग सोलेनोइड लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसके सेंटर से यहां से देखें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी L/2, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी आपकी L/2। समझ में आ रही है बात यहां से, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ के अंदर अगर हम ये देखते हैं कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट Ni, लेकिन धीरे धीरे जो एंड होते हैं, इसके जो एंड पॉइंट होते हैं यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट Ni नहीं होता है, वो कितना होता है? म्यू नॉट Ni/2। कितना होता है बच्चों? म्यू नॉट Ni/2। तो ये जो ग्राफ है वो वही बताना चाह रहा है आप लोगों को कि जब यहां पे एंड पे हम आ जाएंगे, जब हम एंड पे आ जाएंगे तो जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट Ni/2 होगी। क्या होगी? म्यू नॉट Ni/2। जब हम एंड पे आ जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट Ni/2। और म्यू नॉट Ni इसकी क्या है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू है। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। यहां पे जो डिस्टेंस चल रही है वो सेंटर से चल रही है। जितना सेंटर से राइट हैंड में खिसकते जाएंगे, एंड पे आ जाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? म्यू नॉट Ni/2। जितना सेंटर से धीरे धीरे एंड पे आते जाएंगे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट Ni/2। लेकिन सेंटर पे क्या होगा? म्यू नॉट Ni। सेंटर पे क्या होगा? म्यू नॉट Ni। और म्यू नॉट Ni इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। यहां से आने के बाद ये धीरे धीरे कम होके लगभग कांस्टेंट हो जाता है। होप सो ये ग्राफ भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं यहां से इसके न्यूमेरिकल की, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बच्चों यहां से पूछा जाता है। तो बात करते हैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल की, और वही आज का हमारा यहां से फाइनल पार्ट होने वाला है, फाइनल स्लाइड हमारी होने वाली है। इसको कर लेने के बाद में आप लोगों को यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है सोलेनोइड से रिलेटेड तो मुझे लगता है आप लोग यहां से इसको सॉल्व कर देंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पूछता है, अजम्पशन पूछता है, डायरेक्शन पूछता है, वैल्यू पूछता है, या फिर डायग्राम पूछता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एग्जाम में पूछी जाती है सोलेनोइड से रिलेटेड, एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूव करवाता है, वो भी आप लोग यहां से कर सकते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ए सोलेनोइड इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सोलेनोइड है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हैज 100 टर्न्स। उसके पास टोटल टर्न्स कितने हैं? 100 टर्न्स। तो देखो बच्चों, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। देखो भैया, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट Ni। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों को n गिवन है? जी नहीं, आप लोगों को n गिवन नहीं है, आप लोगों को तो टोटल n गिवन है, कैपिटल N गिवन है। कितना है? 100। लेकिन अगर आप लोग n निकालना चाहते हैं, स्मॉल n निकालना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा? टोटल टर्न्स में लेंथ का डिवाइड लगाना होगा। तो यहां से टोटल टर्न्स कितने हैं? 100, और लेंथ इसकी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया आपके पास? यहां से 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/2 मीटर। क्या हो गया भैया? 1/2 मीटर। तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएंगे, मतलब 1 मीटर में कितने टर्न होंगे? 200 टर्न्स। 1 मीटर में कितने टर्न होंगे बच्चों? 200 टर्न्स। तो n की जो वैल्यू होगी वो 200 होगी। ये बात आपको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है। आपको स्मॉल n देता है तो बाकायदा बोलेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देता है, लेंथ देता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में लेंथ का डिवाइड लगा लीजिए, आपको स्मॉल n यहां से मिल जाएगा। ठीक है। आप लोग जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो -10⁻⁻7 होती है। तो म्यू नॉट की वैल्यू यहां से क्या बनेगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बन जाएगी। तो यहां से म्यू नॉट की वैल्यू डाल दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन कितना है आपका? 200, और आई कितना है आपका? 2.5 एम्पियर। आई कितना है आपका? यहां से
जो I है वो आपका क्या है 2.5 एम्पियर, क्या 2.5 को 5/2 एम्पियर भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 5/2 भी लिख सकते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 500 को 4 से इंटू करेंगे तो 2000 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। एक काम करते हैं, 2 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻7 10⁻3, ये जो 3 जीरो थे 10⁻3 बना दिया, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4, तो ये बन जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। यही आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये होगा आपका यूनिफॉर्म। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, ये डायग्राम, ये जो हमारी मेहनत है, ये जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।